नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। फैंटेसी टैलेंट हब यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों, एक बहुत अच्छी न्यूज़ निकल कर ये आई है कि जल्दी ही फैंटेसी एप्लीकेशन जो है ना, वो आपको दोबारा से नजर आ सकती है पेट कॉन्टेस्ट के साथ में। अच्छी न्यूज़ है, बहुत अच्छी न्यूज़ है। अभी दोस्तों एक दिक्कत आ रही थोड़ा सा, जो मुझे पता चला है पेमेंट गेटवे को लेकर, कि पेमेंट आखिर यूजर्स से लिया कैसे जाए और उन्हें विड्रॉल कैसे दिया जाए, इस पर थोड़ा सा भी चर्चा चल रही है। और जैसे ही ये क्लियर हो जाएगा आपको फैंटेसी एप्लीकेशंस मार्केट में नजर आने लगेंगी। अब हम बात कर लेते हैं ऑस्ट्रेलिया और इंडिया के बीच होने वाला जो चौथा T20 अंतर्राष्ट्रीय मैच है इसके बारे में। अब आप ये कहोगे कि पहले मैच में भी वही था, सेकंड में भी था, थर्ड भी था, अब चौथे में क्या अलग हो जाएगा। तो चौथे में जो चीजें अलग होने वाली है उसमें ये कि पहले तो कुछ प्लेयर्स के बदलाव होंगे। ऑस्ट्रेलिया के फिर से कुछ प्लेयर्स जो हैं वो नहीं खेलेंगे। अब ऐसे में जो नए प्लेयर्स आएंगे उनके साथ में जो इंडिया के प्लेयर्स हैं उनका कैसा कॉम्बिनेशन बनाना सही होगा, इस पर डिस्कशन कर लेंगे। तो वीडियो को जरा ध्यान से देख लेना, फिर अपने कॉम्बिनेशन की शुरुआत करिएगा। थोड़ा सा टाइम अगर निकाल लोगे तो एक अच्छा कॉम्बिनेशन अपने आप से तैयार कर पाओगे। तो चलिए शुरुआत कर लेते हैं। सबसे पहले अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फैंटेसी टैलेंट हब यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लो, साथ में ना बेल आइकन पर प्रेस कर देना, जिससे कि जो भी आने वाली वीडियोस है उनके नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। ठीक है, और नोटिफिकेशन मिल जाएंगे तो इससे क्या होगा कि भैया जब भी वीडियो आएगा तो आप तुरंत हाजिर हो जाओगे और मुझे अच्छा लगेगा ये देख कर कि आप लोग वीडियो को देख रहे हो। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब प्लस टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना। चूंकि अब फैंटेसी वापस आने वाली है और स्मॉल लीग के जो कॉन्टेस्ट हैं वो आपको फिर से मिलेंगे, जबरदस्त उनकी फाइनल टीम आपको मिलेगी टेलीग्राम पे। तो अगर आप लोग टेलीग्राम नहीं ज्वाइन किए हो तो जल्दी से कर लो, और अगर छोड़कर चले गए हो तो भी ज्वाइन कर लेना, क्योंकि यहीं पर आपको फाइनल टीम, पिच रिपोर्ट और अपडेट मिलने वाला है। लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी है और कमेंट सेक्शन में भी है, तो जाकर ज्वाइन कर लीजिएगा। अब बात करते हैं सबसे पहले वेन्यू के बारे में। मैच होगा केरला ओवल में। इस मैदान पर मात्र और मात्र 2 T20 अंतर्राष्ट्रीय मैचेस खेले गए, जिनमें से एक बार पहले और एक बार सेकंड बैटिंग करने वाली टीम ने मैच को विन किया है। यहाँ पर बिग बैश लीग के काफी सारे मैचेस हुए हैं, लेकिन अगर हम पिछले 2 मैचेस की बात करें तो वेस्टइंडीज ने 145 बनाया था, जिसमें ऑस्ट्रेलिया के भी 7 विकेट चले गए थे, और साउथ अफ्रीका ने 108 बनाया था, उसमें भी ऑस्ट्रेलिया के 7 विकेट चले गए थे। मतलब एक बॉलिंग फ्रेंडली विकेट आपको देखने मिल सकता है। क्योंकि अगर हम पावर प्ले की बात करें तो पावर प्ले इतना जबरदस्त गया है कि यहाँ पे 6 ओवर में 50 से ऊपर रन हमने दोनों मैचेस में देखे हैं। तो ये आप एक चीज समझिएगा कि अगर पावर प्ले इतना जबरदस्त जा रहा है तो आपको क्या करना रहेगा, आपको फोकस करना रहेगा पावर प्ले के प्लेयर जो कि नई गेंद के साथ में बैटिंग कर रहे हैं। हालांकि विकेट्स हैं, जैसे कि 2 विकेट यहां पर भी थे, 3 विकेट यहां पर भी आए, 2 यहां पर भी आए थे, और यहां पे 6 ओवर में 5 विकेट आ गए थे। तो कुल मिलाकर पावर प्ले में रन भी भरपूर है और विकेट्स भी आपको देखने मिले हैं। अब ऐसे में ये तय कर पाना कि क्या बॉलर्स पर फोकस किया जाए, क्या बल्लेबाजों पर फोकस किया जाए, ये थोड़ा सा मुश्किल होगा, लेकिन हम इसको आसान बना देंगे जब हम बॉलर और बैटर का कंपटीशन देखेंगे आगे चलकर। हाल फिलहाल में आप ये देखिएगा, यहाँ सारे के सारे विकेट ना फास्ट बॉलर्स को ही मिले हैं। तो स्पिनर्स के पीछे बहुत ज़्यादा भागने की आपको आवश्यकता लगेगी नहीं। कोशिश करिएगा कि फास्ट बॉलर्स पर ही दिमाग लगा लेना, और स्कोर करने वाला प्लेयर जैसे कि मेयर्स ओपन कर रहे थे, डुप्लेसिस नंबर 3 पे बैटिंग कर रहे थे, फिंच नंबर 4 पर थे, तो मैक्सवेल नंबर 4 पर बैटिंग कर रहे थे। क्योंकि जो हम देख रहे हैं कि विकेट के बावजूद भी टॉप ऑर्डर से स्कोर आया है, तो टॉप ऑर्डर से ही चांसेस है कि आपको स्कोर मिल जाएगा। तो इन चीज़ों पर थोड़ा सा फोकस कर लीजिएगा कि विकेट ना लगभग लगभग अगर बहुत अच्छी बैटिंग भी कर रहे होगे ना तो 160 170 से ऊपर थोड़ा सा मुश्किल होगा। ठीक है, बॉलिंग यहाँ पे नई गेंद से बहुत इजी है, नई गेंद से बॉलिंग अच्छी होगी तो बॉलर्स को शुरू में मदद मिल जाएगी। मिडिल ओवर्स में स्पिनर्स के लिए कुछ खास है नहीं, तो इस मिडिल ओवर जहां आपको सबसे ज़्यादा स्कोर देखने मिलेगा, और डेथ ओवर में नॉर्मली जो विकेट्स आते हैं वही आपको देखने मिल जाएंगे। अब अगर हेड टू हेड की बात करें तो पिछले मैच में टिम डेविड ने 74 का स्कोर किया था। जाकर हमारा टेलीग्राम चेक कर लेना, मैंने आपको बिल्कुल स्पष्ट और क्लियर शब्दों में लिख कर दिया था कि टिम डेविड आपके लिए जबरदस्त वाइस कैप्टनसी के ऑप्शन रहेंगे। हालांकि रिस्की रहेंगे लेकिन बहुत कमाल ऑप्शन है, जो लास्ट 2 वीडियोस में भी मैंने आपको बोलकर बताया भी था। इसीलिए कहता हूं कि वीडियोस को थोड़ा सा ध्यान से देख लो, फायदा मिलेगा। टिम डेविड रिसेंटली बहुत ही कमाल की फॉर्म में चल रहे हैं, उनको फायदा मिलेगा। अब अगर आप ये सोच रहे हो कि वरुण चक्रवर्ती ने पहले मैच में आराम से आउट कर लिया था तो हर मैच में आसान होगा, नहीं होगा। कारण क्या है कि विकेट उतनी टर्निंग नहीं है, उतनी टर्निंग ट्रैक नहीं है कि आप फंसा सको बल्लेबाज को।
तो वहां आपको ये देखने मिलेगा कि अच्छा रहेगा कि हाँ स्पिनर विकेट निकाल सकते हैं क्योंकि वो अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं, लेकिन फिर भी ये फंसते हैं जब ज्यादा टर्न होता है। अगर बॉल सीधा आ रहा है तो इनको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो टिम डेविड 74 बनाए थे लास्ट मैच में। इस मैच में फिर से आपको वही 4 नंबर पर बैटिंग करते हुए नजर आएंगे। स्टोइनिस ने 64 किया था, नेथन एलिस के 3 विकेट आए, सुंदर ने 49 का स्कोर किया, तिलक वर्मा के 29 थे, अर्शदीप ने 3 विकेट निकाले। दोस्तों हम पिछले 2 मैचेस की वीडियोस में चिल्ला चिल्ला के हार गए थे, हमने रील तक डाल दी थी कि आखिर अर्शदीप सिंह को क्यों नहीं खिला रहा है। फाइनली खिलाया, फायदा आप देख रहे हो, 3 विकेट निकाले। अब अगर हर्षित राणा खेल रहे होते, विकेट एकाधिक होता और रन होते 50 खाने में, और यहाँ पे जो आप 186 देख रहे हो ना, यहाँ 220 होता, और 220 इंडिया के लिए चेस करना फिर मुश्किल हो जाता। ठीक है, वरुण चक्रवर्ती के 2 विकेट थे, और यहाँ पे अभिषेक शर्मा का 68। ठीक है, कुलदीप चूंकि अब नहीं है, हर्षित राणा भी नहीं खेलेंगे, इनको भी छोड़ दो। बुमराह के 2 विकेट थे, वरुण चक्रवर्ती के 2 थे, और यहाँ पे मार्च का 46, हेजलवुड नहीं है, जेवियर 2 विकेट और नेथन एलिस के 2 विकेट हमने देखे थे। अब जरा बात कर ली जाए संभावित 11 की और क्या रहेगा। पहली चीज तो ये कि भैया यहां से बाहर हो जाएंगे ट्रेविस हेड। अब ट्रेविस हेड बाहर हो जाएंगे तो मेरे दिमाग में 2 चीजें चल रही थी। मैक्सवेल का रिकॉर्ड तो मैंने आपको अपनी लास्ट वीडियो में दे दिया था, हालांकि उसको खिलाया नहीं, तो मैंने बेन मैकडरमोट का रिकॉर्ड ऐड कर दिया है। अब होगा ये, एक और चीज पॉसिबल है कि इंग्लिश को ओपन करा दिया जाए। ठीक है, जो जॉश इंग्लिश है इनको ओपन करा दिया जाए। 3 नंबर पर खेलने आ जाएंगे मैथ्यू शॉर्ट, 4 नंबर पे टिम डेविड, 5 पे ऑन स्टोइनिस और मैक्सवेल। ये भी संभव है क्योंकि मैथ्यू शॉर्ट जो है ये 3 नंबर भी बैटिंग करते हैं और ओपन भी करते हैं बिग बैश लीग के अंदर, तो इसीलिए मैथ्यू शॉर्ट संभवतः नंबर 3 खेल सकते हैं, और ये आपके लिए बड़ा डिफरेंशियल पिक बन सकते हैं अगर बेन मैकडरमोट नहीं खेलते हैं तो, चूंकि मैक्सवेल के चांसेस ज्यादा हैं खेलने के। तो ये मैंने रिकॉर्ड इनका ऐड करने के लिए कर दिया। अगर आपको मैक्सवेल का रिकॉर्ड देखना है तो लास्ट वीडियो जो हमने डाला था ना, उसमें मैंने मैक्सवेल का रिकॉर्ड ऐड किया था, आप उसको देख लीजिएगा। स्टोइनिस ने 18 यहाँ पे 18 ओवर में गेंदबाजी की। नेथन एलिस तो डेथ के ही स्पेशलिस्ट हैं। सीन एबॉट ज़्यादा महंगे साबित हुए, तो इनको रिप्लेस किया जा सकता है, संभवतः रिप्लेस हो सकते हैं, तो अभी चांसेस नहीं है, तो अभी रिकॉर्ड इनका ही आपको देखने मिल जाएगा। अब बात कर लेते हैं जरा हम यहां से सबसे पहले बेन मैकडरमोट के बारे में। इंडिया के सामने रिकॉर्ड ऐसा कुछ खास है नहीं, एक 50 है और वही 50 इनका टोटल है 23 पारियों में, इसीलिए इस प्लेयर के ऊपर आपको बहुत ज़्यादा दिमाग लगाने की आपको आवश्यकता भी है नहीं। ऑर्थोडॉक्स और ऑफ स्पिन इनको बहुत परेशान करती है, ये परेशानी तो एक अलग है, लेकिन मैं अर्शदीप से भी उम्मीद करूंगा, बुमराह से भी उम्मीद करूंगा। 2 क्वालिटी बॉलर आपको नई गेंद से मिल रहे हैं, चांसेस है कि विकेट आ जाएगा। नंबर 2 पर आपको मिलते हैं मार्श पिछले मैच में बहुत ज्यादा स्ट्रगल कर रहे थे, लेकिन मार्श से मैं स्कोर की उम्मीद करता हूं। इंडिया के सामने हालांकि बहुत बड़े रिकॉर्ड्स नहीं है, लेकिन मार्श को छोड़ना मुश्किल चांसेस है। कैप्टन वाइस कैप्टनसी की अच्छी चॉइस है, रिस्क लीजिएगा, टीम में रखिएगा। नंबर 3 पर आपको मिलते हैं यहाँ पे जॉश इंग्लिश, लेकिन नंबर 3 कौन बैटिंग कर सकता है? नंबर 3 बैटिंग कर सकते हैं मैथ्यू शॉर्ट, और मैथ्यू शॉर्ट पर आपको एक टीम में वाइस कैप्टन का रिस्क लेना है अगर बेन मैकडरमोट नहीं खेलते हैं तो। ध्यान रखिएगा इस चीज को, आपको मैथ्यू शॉर्ट पर रिस्क लेना है। जॉश इंग्लिश की बात कर लें, इंडिया के सामने 100 बनाया है और 27 इनिंग में 4 बड़े स्कोर इनके खाते में है। टीम में तो खैर कंफर्म है क्योंकि जितेश शर्मा बहुत नीचे बैटिंग कर रहे हैं, वहां तक हम बहुत ज़्यादा बैटिंग की उम्मीद करते नहीं है, तो इंग्लिश चाहे 0 बनाए चाहे 100 बनाए आपकी टीम में रहेंगे। अब रही बात कैप्टन वाइस कैप्टनसी की, तो एक टीम में बना सकते हो तो कैप्टन ही बनाना। कैप्टन इसलिए बनाना क्योंकि चलेंगे तो फिर छोटा स्कोर नहीं आएगा, फिर 70-80 से बड़ा 70-80 तक तो आराम से पहुंचेंगे, इसीलिए जब बनाओ तो कैप्टन बनाना, वाइस कैप्टन के पीछे मत जाना इनके। ठीक है, अक्षर पटेल ने इनको 2 बार पहले भी आउट किया है। टिम डेविड अच्छा खेल रहे हैं पिछले कुछ समय से, तो यहां तो आपको दिमाग लगाना ही नहीं है, और खास तौर से ऑस्ट्रेलिया के अंदर तो बिल्कुल भी दिमाग नहीं लगाना है। अब चाहे 0 पर आउट हो जाए, भूल जाओ उस चीज को, क्योंकि दोस्तों वर्तमान में जो ऑस्ट्रेलिया का विकेट है वो कह रहा है कि स्पिन को हम उतना सपोर्ट नहीं करेंगे, तो वहां आपके लिए और बाउंड्रीज इनके लिए मायने रखती नहीं है, चाहे 70 हो चाहे 75 हो चाहे 80 हो, क्योंकि अगर बल्ले से लगेगी तो फिर वो 6 या 4 में तब्दील हो ही जानी है। इसीलिए टिम डेविड आपकी टीम में रहेंगे। चूंकि अक्षर पटेल ने इनको 2 बार आउट किया है, पर बात उतनी सी है जो मैंने आपको बता दिया कि पिचेस का अंतर पड़ता है। अगर पिच टर्निंग नहीं है, अगर थोड़ा सा भी रफ होता तो फिर नहीं रन बनाते, तो मैं कह रहा हूं कि 5 रन नहीं बनाते, इनके लिए मुश्किल हो जाता। अब
मिचेल ऑन की तरफ देखोगे तो 4 पारी में 2 विकेट निकाले हैं, बैटिंग में उतना कुछ खास किया नहीं। वरुण चक्रवर्ती की गेंदें झपी भी नहीं, पिछले मैच में पहली गेंद पर बोल्ड हो गए थे। तो कुल मिलाकर इनको दिक्कत आई है स्पिन खेलने में, और अगर स्पिन खेलने में असमर्थ हैं, बिल्कुल ही असमर्थ हैं, तो फिर आप असमर्थ ही रहोगे। ठीक है, हालांकि होने को तो टिम डेविड भी असमर्थ है, लेकिन पिछले मैच में टिम डेविड ने तो फिर भी खेल लिया था, लेकिन ये नहीं खेल पाए थे। चूंकि ये भी कह सकते हो कि टिम डेविड ऊपर ही बैटिंग करने आ गए थे जब फास्ट बॉलर बॉलिंग कर रहे थे, और अगर आंखें जम गई तो फिर स्पिनर क्या फास्ट बॉलर क्या। स्टोइनिस रहेंगे क्योंकि आपको पावर डेथ ओवर में बॉलिंग करके दे रहे हैं, बॉलिंग लगभग 3 से 4 ओवर की डाल ही रहे हैं, तो इनकी तरफ आपको बैटिंग से ना भी देखोगे तो बॉलिंग के भरोसे आपको लेना पड़ेगा। तो 24 इनिंग 30 विकेट है। हाँ, पर कैप्टन वाइस कैप्टन सोच रहे हो तो वहां थोड़ा सा दिमाग रोक के रखिएगा। ऐसा हर बार नहीं होगा कि ऑस्ट्रेलिया ऊपर से कॉलैप्स होती आएगी और मार्कस स्टोइनिस 50 बनाएंगे। ठीक है, इसके बाद मैथ्यू शॉट, इनके बारे में तो आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। अगर नंबर 3 बैटिंग करते हैं तो एक टीम में वाइस कैप्टन जरूर बना लेना, बाकी टीमों में रखो ना रखो आपकी मर्जी है, लेकिन एक टीम में वाइस कैप्टन जरूर बनाना। ठीक है, 22 का बैटिंग एवरेज है, 1.50 किया है, 7 इनिंग 8 विकेट है। और कब करना है ये ध्यान रखना, अगर नंबर 3 बैटिंग करें तो, नंबर 3 बैटिंग करें तो ही ऐसा करिएगा। राइट आर्म मीडियम लेग स्पिन बहुत दिक्कत देता है, तो यहां पे आपको वरुण चक्रवर्ती मिल जाएंगे। नेथन एलिस अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं, लेकिन सेकंड इनिंग में मैं इनसे उम्मीद करता नहीं हूं। पिछले मैच में इन्होंने बहुत ही एक चीज कमाल की थी, वो मैं आपको बताता हूं। ये हुआ था कि बॉल, उन्हें पता था कि अभिषेक शर्मा स्लोअर वन का इंतजार कर रहे हैं, तो उन्होंने भर के उन्हें बाउंस मार दिया, वो आउट हो गए। तो बड़े दिमाग के साथ में लास्ट मैच में गेंदबाजी की है, अगर उसका इस्तेमाल किया तो फिर से 2 विकेट तो कम से कम दे जाएंगे। लेकिन अगर फिर से अपने पुराने पैटर्न पर चले गए कि स्लोअर वन डालना है मुझे, चाहे कोई भी बल्लेबाज हो, तो अगर उस पर रहे तो फिर विकेट थोड़े से कम ही रहेंगे। लेकिन हाँ, लास्ट मैच में इन्होंने अच्छी गेंदबाजी की थी। 10 विकेट टोटल इनके सेकंड इनिंग में। पहली इनिंग में तो छोड़ना संभव नहीं है, क्योंकि डेथ ओवर में बल्ला ही चलाता है बल्लेबाज, और वहां पे विकेट आ ही जाते हैं। सेकंड इनिंग में फिर भी चांसेस 50-50 वाले होते हैं, तो सेकंड इनिंग में एक बार चाहो तो छोड़ सकते हो। मैट कुनमेन तीनों मैचेस में विकेट नहीं मिले, लेकिन जो इकोनॉमिकल रहे हैं वो बहुत अच्छे थे, इसीलिए अभी आपकी टीम में तो खैर नहीं फिट बैठेंगे। इसके बाद सीन एबर्ट, अच्छा बॉलर है, ये मत सोचना कि पिछले मैच में पिट गया था तो छोड़ दो। पहली इनिंग में रख लीजिएगा, सेकंड इनिंग में फिर भी छोड़ दीजिएगा। जेवियर 13 इनिंग 18 विकेट इनके पास है, पहली इनिंग में ये भी बहुत अच्छी ऑप्शन है, सेकंड इनिंग में इनके भी वैसे ही हाल है जैसे बाकी दूसरे 2 बॉलर्स के। अब बात करें अगर इंडिया के बारे में, तो शर्मा जी, गिल, सूर्य, तिलक, अक्षर, वॉशिंगटन, जीतेश, शिवम, अर्शदीप, वरुण और बुमराह आपको नजर आएंगे। बहुत सीधा सा फंडा है इनका कि बुमराह, अर्शदीप पावर प्ले में रहेंगे, 1 ओवर डेथ में वरुण का आ जाएगा, 1 ओवर बुमराह का आ जाएगा और 2 ओवर अर्शदीप के आ जाएंगे, या फिर 2 ओवर बुमराह के आ जाएंगे। इंडिया बहुत कॉमन क्रिकेट खेलती है, यहाँ पे ज़्यादा आपको दिमाग नहीं लगाना। अब आप अभिषेक शर्मा की बात करेंगे, इनका एक ही फंडा है कि मुझे बल्ला चलाना है, और इस मैच में मैं ये मान के चल रहा हूँ कि ये वो गलती नहीं करेंगे जो लास्ट मैच में इन्होंने एलिस के सामने कर दी थी, कि पहले ही माइंड सेट कर लिया था कि बॉल स्लो आने वाला है, जबकि उन्होंने एक अच्छा बाउंसर मार के इनको छका दिया था। चूंकि इस गलती को कवर करेंगे, और मुझे लग रहा है कि इस मैच में आराम से इनके बल्ले से आपको लगभग 40 का स्कोर मिल जाएगा पहले बैटिंग करते हुए। 4-50 2 शतक हैं, तो इस पर फोकस करिएगा। नेथन एलिस इनको 3 बार पहले भी आउट कर चुके हैं, जिनमें से 2 बार तो इसी सीरीज की बात है। शुभमन गिल, ये मेरे लिए भरोसेमंद प्लेयर कभी भी नहीं रहे, कभी भी नहीं रहे हैं। 350 100 इनके खाते में। चूंकि यहाँ मैंने पहले भी कहा है कि मैं पावर प्ले में कम से कम 1 विकेट मानता हूँ, और अगर मैं पावर प्ले में 1 विकेट मान रहा हूँ तो वो इन्हीं का मान के चल रहा हूँ, इसीलिए मैं इनको छोड़ भी देता हूँ। क्योंकि अगर अभिषेक शर्मा खड़े हैं तो वो थोड़े बहुत स्कोर कर ही जाते हैं, ये स्लो ही खेलेंगे, और अगर ये 15 गेंद के बाद भी आउट होते हैं तो भी इनके आसपास आपको 15 गेंद के बाद भी अगर आउट होते तो 17 या 20 रन ही आपको देखने मिलेंगे, जो कि ज़्यादा नुकसानदायक नहीं है। फिर सूर्य कुमार यादव, शुरुआत अच्छी थी और विकेट गवा गए, हालांकि पहले बैटिंग करते हुए 350 है। टीम अगर पहले बैटिंग कर रही है तो आप इन पे ज़्यादा ट्रस्ट कर सकते हो, सेकंड बैटिंग में थोड़ा सा कम ट्रस्ट करिएगा, चांसेस हैं कि आप सेकंड बैटिंग में छोड़ ही दे तो बेहतर है। तिलक वर्मा ने 29 का स्कोर किया, हालांकि स्ट्रगल भारी स्ट्रगल था। सेकंड बैटिंग में 350 है, इनको आप ट्राई कर लीजिएगा दोनों इनिंग्स में, दोनों इनिंग में अच्छे ऑप्शन है, पर स्ट्रगल कर रहे हैं तो है कि ऑस्ट्रेलिया में स्ट्रगल इनका चल रहा है। इसके बाद अक्षर पटेल बैटिंग प्लस बॉलिंग करते हैं, तो यहाँ हम इसलिए दिमाग लगा नहीं पाते हैं क्योंकि आपको 4 ओवर की गेंदबाजी दे जाते हैं, प्लस आपको 15-20 रन का स्कोर दे जाते हैं, इसलिए अक्षर पटेल टीम में रह जाते हैं। फिर आते हैं वॉशी सुंदर को लास्ट मैच में गेंदबाजी नहीं दी गई, और मुझे लग रहा है कि अगर टिम डेविड, स्टोइनिस प्लेयर खेलेंगे तो शायद दी भी ना जाए।
ठीक है, क्योंकि ये दोनों ऑफ स्पिनर को तो अच्छा खेल ही सकते हैं, प्लस मैक्सवेल खेलेंगे तो और मुश्किल चांसेस है। तो इस बार भी अगर गेंदबाजी मिलेगी इनको तो ऊपर या फिर लेफ्ट हैंड बल्लेबाज के सामने मिल जाए तो मिल जाए, शॉर्ट के सामने दे सकते हैं और इंग्लिश के सामने मिल सकती है, मार्श के सामने मिल सकती है, लेकिन टिम डेविड और मार्कस स्टोइनिस और मैक्सवेल के सामने थोड़ा सा मुश्किल होगा। 32 का एवरेज है, 22 विकेट इनके खाते में है हाल फिलहाल में। एकाध एक टीम में ही रखिएगा, बहुत ज़्यादा पीछे भी मत भागना। इसके बाद जितेश शर्मा को रखने की आपको आवश्यकता नहीं है क्योंकि बैटिंग डाउन बहुत नीचे, अगर टीम पहले बैटिंग करे तो ही ट्राई करिएगा। इसके बाद शिवम दुबे को छोड़ ही दीजिएगा, बहुत ही गंदी गेंदबाजी रही है लास्ट मैच के अंदर। अर्शदीप सिंह लेना पड़ेगा, मजबूरी है, चाहे पहली इनिंग हो चाहे सेकंड इनिंग हो। वरुण चक्रवर्ती दोनों इनिंग में ट्राई कर सकते हो, बुमराह को दोनों इनिंग में ट्राई कर सकते हो, बात खत्म। अब आ गई कैप्टन वाइस कैप्टनसी की चॉइस। भैया मार्श, अर्शदीप, सॉरी अभिषेक और टिम डेविड, ये 3 बेटर चॉइस है जो मैं पहले भी बता चुका हूं। यहां से मैंने एक रिस्की शॉट को ऐड किया है, इंग्लिश को ऐड किया है और अर्शदीप को ऐड किया है, ठीक है। अब इंडिया की तरफ से ना सिर्फ एक अभिषेक शर्मा ही चॉइस है कैप्टन वाइस कैप्टनसी, बाकी प्लेयर इतने भरोसेमंद नहीं है जिनसे आप ये उम्मीद कर सको कि बहुत बड़ा स्कोर आएगा, ठीक है। इंग्लिश विकेट कीपर परमानेंट है, फिक्स है, लगभग 90% फिक्स मान के चल सकते हो आप इनको। 10% ही चांसेस है कि जितेश शर्मा आपको ड्रीम टीम में नजर आ जाए इनके बजाय, ठीक है। मिचेल मार्श अच्छा कंफर्म प्लेयर, अभिषेक शर्मा कंफर्म प्लेयर, टिम डेविड कंफर्म, इसके बाद स्टोइनिस कंफर्म, बुमराह, अर्शदीप ये और ये कंफर्म है। अब बचे हुए प्लेयर्स कौन कौन से हैं? अपना सूर्य कुमार, अक्षर, स्टोइनिस, एलिस, ये 4 प्लेयर ऐसे जिनको आप बदल सकते हो, ठीक है। यही जो 4 प्लेयर्स है जिनको बदला जा सकता है, इन पर आप अपने विचार रख सकते हैं बदलने के, ठीक है। बाकी चीज़ें मैं आपको टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगा कि टेलीग्राम पर आपको पता चल जाएगा कि क्या मेरा फाइनल टीम रहेगा, क्या मेरी फाइनल अपडेट्स रहेंगी और क्या हमारी थिंकिंग रहेगी हमारी टीम को लेकर। तो उम्मीद करता हूं कि आपको सारी चीज़ें बेहतर तरीके से समझ में आ गई होंगी। लिंक डिस्क्रिप्शन कमेंट सेक्शन में है, टेलीग्राम का ज्वाइन कर लो, वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट कर देना और शेयर कर देना। मिलूंगा मैं आप लोगों से अपनी अगली वीडियो में एक बार फिर, तब तक के लिए बाय, जय हिंद, जय महाकाल।